आई एम गोलू कुमार, आई एम फ्रॉम सिद्धाम एकेडमी। आज हम साइंस के चैप्टर प्रकाश के परावर्तन से कुछ क्वेश्चन क्यूज के रूप में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भौतिकी के पिता कौन हैं? न्यूटन। बिल्कुल सही जवाब है, भौतिकी के पिता न्यूटन हैं। सर आइजक न्यूटन इंग्लैंड के रहने वाले थे। इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रवर्तन के क्या नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण अपरावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही सतह पर होता है। बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा, आपतित किरण परावर्तित किरण और आपतन कोण पर डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण पर बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रकाश किसी खुरदरी सतह से टकराएगा तो क्या होगा? यदि प्रकाश खुरदरी सतह से टकराएगा तो चारों ओर फैल जाता है। सही जवाब है, यदि प्रकाश खुरदरी सतह से टकराकर चारों ओर फैल जाता है। यहाँ पर प्रकाश का प्रवर्तन का नियम काम नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन दायां हिस्सा बाईं ओर दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि परावर्तित किरण की दिशा बदल जाती है। सही जवाब है, समतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन दायां हिस्सा बाईं ओर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि परावर्तित किरण की दिशा बदल जाती है। इसे पार्श्व परिवर्तन भी कहते हैं। पार्श्व परिवर्तन को हम आईना के सामने खड़े होकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण के उपयोग को बताइए। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, पेरिस्कोप में और सौर कुकर में, टॉर्च में, गाड़ी में और पनडुब्बी में इसका बहुत जगह उपयोग करते हैं। सही जवाब है, समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, पेरिस्कोप में, सौर कुकर में, टॉर्च में, गाड़ी में, पनडुब्बी में और भी इसका बहुत सारे कार्यों में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें देखने में सहायता करता है। वेरी गुड। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करता है, जैसे सूर्य, मोमबत्ती, लैंप। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर किस माध्यम की आवश्यकता होती है? प्रकाश को कहीं भी जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश शून्य में भी गति कर सकता है। बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश को कहीं भी जाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। प्रकाश शून्य में भी गति कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह कौन है? चांदी। बिल्कुल सही जवाब है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक सतह चांदी है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सही या गलत? सही। बिल्कुल सही है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। सही जवाब है, वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय है या गोला का एक भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण क्या है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर झुका हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। सही जवाब है, वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह गोले के केंद्र की ओर झुका हो अवतल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, चम्मच का अंदर का भाग कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। सही जवाब है, चम्मच के अंदर का भाग अवतल दर्पण के आकार का है और बाहर का भाग उत्तल दर्पण का आकार का है। यदि चम्मच के बाहरी भाग में देखेंगे तो चेहरा छोटा दिखाई देता है और चम्मच के अंदर अवतल दर्पण है जिसमें चेहरा बड़ा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के केंद्र को उसका ध्रुव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का प्रवर्तक सतह एक गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के सामने होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र परावर्तक सतह के पीछे होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह एक गोले का भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली काल्पनिक सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होता है। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली आपतित किरणें परावर्तक सतह से टकराकर एक बिंदु पर मिलती है, जिसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस क्या है? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किसी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है। सही जवाब है, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाले किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सही जवाब है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट में, कार में सेविंग करने में चेहरा बड़ा दिखाई पड़ता है। सही जवाब है, अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में, सर्च लाइट में, हेडलाइट, कार में सेविंग करने में, क्योंकि इसमें चेहरा बड़ा दिखाई पड़ता है। दांत के डॉक्टर अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का उपयोग बताइए। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पीछे और साइड मिरर में, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई पड़ता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। सही जवाब है, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में पीछे और साइड मिरर में किया जाता है, इसमें बहुत बड़ा क्षेत्र दिखाई पड़ता है, इसमें प्रतिबिंब छोटा और सीधा बनता है। अगला क्वेश्चन है, स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का। सही जवाब है, स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु दूरी क्या है? दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। सही जवाब है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, इसे U द्वारा सूचित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे V द्वारा सूचित करते हैं। सही जवाब है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसे V द्वारा सूचित किया जाता है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के लिए, दर्पण सूत्र बताइए क्या है? इसका जवाब आप हमें कमेंट में दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।